स्वागत है आप सभी का सोल ट्रांसफर सीरीज के सेकंड पार्ट में। पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था कि सोर्ड्समैन और एमसी आमने सामने होते हैं। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एमसी की फाइट शुरू हो चुकी है। तभी सामने वाला बंदा एमसी पर जोर से अटैक करता है, पर एमसी उसे ब्लॉक कर लेता है। यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि एमसी 4 कदम पीछे चला जाता है। सारी ऑडियंस चौंक जाती है। ऑडियंस में से कोई कहता है, देखो उसने अटैक फिर से ब्लॉक कर दिया, ये ऐसा और कितनी बार करेगा। वो काफी देर से उसके अटैक झेल रहा है। सामने वाले सोर्ड्समैन को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करते हुए कहता है, यू रैट, तुम हमेशा के लिए इस तरह भाग नहीं सकते। वो फिर से अटैक करता है और कहता है, क्या तुम्हें काउंट के फैमिली मेंबर होने के बाद भी इस तरह लड़ने में शर्म नहीं आती। पर एमसी उसका अटैक फिर से ब्लॉक लेता है और कहता है, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा। वह एमसी पर फिर से जोर से अटैक करता है, पर एमसी उसे ब्लॉक कर लेता है और एमसी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक चुका है। एमसी अपनी पोजीशन बरकरार रखता है और ऑडियंस में से कोई कहता है, इसे खत्म कर दो एडमंड, मैंने तुम पर अपनी सैलरी बेट की है। सोर्ड्समैन जिसका नाम एडमंड है वह कहता है, मैंने अब बहुत झेल लिया, मैं अब इसे खत्म कर दूंगा, और वो अपना मूव यूज करने लगता है। ऑडियंस में से एक बंदा कहता है, ये तो माना सोर्ड है। दूसरा कहता है, एमसी को ये डॉच करना होगा वरना वो मारा जाएगा। वह सोर्ड्समैन एमसी पर अटैक करता है, पर सोर्ड्समैन थोड़ा हैरान होता है क्योंकि एमसी उसके अटैक को डॉच नहीं कर रहा होता। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और एक धमाका होता है। सारी ऑडियंस सस्पेंस में होती है, धूल हटती है और रेफरी कहता है, मैच खत्म हो चुका है और विनर राहुल है। यानी एमसी ऑडियंस ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, थर्ड सन जीत गया, ऐसा नहीं हो सकता। सोर्ड्समैन कहता है, मुझे यह मंजूर नहीं है, वो विनर कैसे हो सकता है अगर तुम बीच में नहीं आते। रेफरी उसे टोकते हुए कहता है, तुम कितने बेवकूफ हो, अपनी गर्दन पर देखो, अगर मैंने मैच ना रोका होता तो अब तक तुम खत्म हो चुके होते। सोर्ड्समैन मन में कहता है, तो इसका मतलब ये यूं ही नहीं कैच दिया था, ये मेरी गर्दन के लिए एम कर रहा था। एडमंड डर जाता है और अपने आप को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। एमसी कहता है, एडमंड, लगता है मुझे तुमसे टूर्नामेंट के बाद बात करनी होगी। तुमने काउंटी को डिसरिस्पेक्ट जो किया है। सीन शिफ्ट होता है मेंशन पर, जहां राहुल अपने कमरे में एंटर कर रहा होता है। मेड कहती है, रेस्ट वेल सर। एमसी अपने कमरे में शांत खड़ा होता है और डोर बंद होते ही जोर से एक्साइटमेंट में चिल्लाता है और कहता है, मैं सच में जीत गया। वह सिस्टम विंडो ओपन करता है और कहता है, स्टेटस। तभी स्टेटस विंडो ओपन होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि एमसी की सोर्डमैनशिप मास्टरी लेवल 9 हो चुका है। एमसी मन में कहता है, मेरा प्लान काम कर गया। सिस्टम के गेम फीचर्स की वजह से मुझे एक्सपी और अपने से स्ट्रांग बंदे से फाइट करने पर मास्टरी मिलती है। जितनी ज्यादा देर तक मैं अपने से ज्यादा स्ट्रांग बंदे से फाइट करूंगा उतनी ही एक्सपी मुझे मिलेगी। मेरा प्लान काम किया क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस मल्टीप्लायर था जो मुझे हार्ड कोर मोड सिलेक्ट करने पर मिला था। गाइज, यहाँ सिंपल लैंग्वेज में हार्ड कोर का मतलब है कि आपका सरवाइव करने के चांस बहुत कम है। एमसी कहता है, मैं शुरुआत में इस चीज के अगेंस्ट था, पर अगर मैं नॉर्मल मोड में होता तो 1 महीने में मैं इतना लेवल अप नहीं कर पाता। अच्छी बात यह है कि मेरे पास 5 यूनिक ट्रेड्स है, जिसमें से साइकोकिनेटिक वो ट्रेड है जो क्रैश के पास था। रॉयल लाइन एज राहुल का ट्रेड है। बाकी के ट्रेड्स लेवल अप करने पर अनलॉक होंगे। अगले सीन में एमसी मन में कहता है, चलो इसे ट्राई करते हैं। वह अपना हाथ सिस्टम विंडो की तरफ बढ़ता है और कहता है, अगले टूर्नामेंट मैचेस में। इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है टूर्नामेंट ग्राउंड पर, जहां एमसी ने एक और मैच जीत लिया। सभी ऑडियंस विनर राहुल चिल्ला रही होती है। ऑडियंस में से एक बंदा कहता है, यंगेस्ट सन तो ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गया। दूसरा कहता है, ये कैसे हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह सिर्फ लकी है, शायद वह कोई ट्रिक का यूज कर रहा है। दूसरा कहता है, पर यह इम्पॉसिबल है। एमसी सबकी बातों को सुनता है और मन में कहता है, अभी तो इन लोगों को प्लेयर्स की पावर के बारे में पता ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जहां एमसी अपने कमरे में एंटर करते हुए सोच रहा होता है, इस दुनिया में जब तक प्लेयर्स नहीं आते, इस बात को सीक्रेट रखना अच्छा होगा कि मैं साइकोकिनेसिस यूज कर सकता हूं, और ये मैं आसानी से कर सकता हूं अपनी एक्ट्स की मदद से। तभी कमरे के बाहर से आवाज आती है, सर मैं आइवान। एमसी जवाब देता है, कम इन।
वह अंदर आता है और एमसी से पूछता है, क्या आपको कहीं चोट लगी है? एमसी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर मुझे चोट लगती भी है तो प्रीस्ट्स और हीलर्स वहाँ पहले से ही होते हैं। सर्वेंट इवन जवाब में कहता है, फिर भी आप बिल्कुल भी डील मत छोड़ना। एमसी कहता है, ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगा। एमसी मन में कहता है, ये तो मेरी बहुत फिक्र करते हैं, पर मुझे अपनी पास्ट लाइफ में ऐसा कभी फील नहीं हुआ। एमसी आइवान से कहता है, उस चीज का क्या हुआ जिसके लिए मैंने आपसे कहा था? वह जवाब देता है, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, पर क्या आप इसके बारे में श्योर हैं? सर डियोन आइवान को बीच में रोकते हुए एमसी कहता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं ही जीतूंगा। आइवान कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर, मैं अब यहां से चलता हूं। आइवान वहां से जाते हुए मन में कहता है, राहुल का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल काउंट के कॉन्फिडेंस जितना है, पर अब की बार उनके ओपोनेंट सर डियोन है, जो बहुत ज्यादा ब्रूटल है। सीन शिफ्ट होता है जहां एमसी मन में सोच रहा है, ये कितने का है? एस्टन काउंटीज बेटिंग सिस्टम। फिर हमें बताया जाता है कि काउंटी ने टूर्नामेंट की सक्सेस के लिए एक लीगल बाउंटी सिस्टम बनाया है, और जो बेट्स होती है उनका पैसा भी पार्टिसिपेंट्स को मिलता है। एमसी मन में कहता है, ये फैमिली में मेरी जगह बनाने के लिए काफी होगा। अब सिर्फ एक चीज बची है, इस टूर्नामेंट को जितना। सीन शिफ्ट होता है टूर्नामेंट के फाइनल्स पर। साइड से रेफरी कहता है, फाइनल मैच शुरू करो। एमसी और डियोन अपनी पोजीशन लेते हैं। ऑडियंस में से कोई कहता है, यंगेस्ट सन, डियोन से हारने के लिए तैयार हो जाओ। कोर्ट कहता है, अपनी स्किल्स का यूज करके डियोन को हर दो। डियोन एमसी से कहता है, हे वीकलिंग, मुझे नहीं पता तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे, पर अब मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा कि तुम्हारा यहाँ तक आने का डिसीजन सबसे बुरा था। जो लोग तुम्हें चीयर कर रहे हैं उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम किसी काम के नहीं। वह सीन देखने लायक होगा जब मैं तुम्हारी टांगें अलग कर दूंगा। पर हमारे एमसी को तो डियोन की बातों से नींद आने लगती है। एमसी कहता है, क्या तुम्हें यूं ही बड़बड़ाना था? एमसी की बात सुनकर डियोन को गुस्सा आ जाता है। डियोन गुस्से में अपना माना रिलीज करता है। ऑडियंस में से कोई कहता है, उसका माना ओवरफ्लो कर रहा है, राहुल अब इसके सामने टिक नहीं पाएगा। पर एमसी मन में कहता है, ये फालतू में ही अकड़ रहा है, जबकि इसके टैलेंट का लेवल सिर्फ बी है और यही इसकी लिमिट है। रेफरी कहता है, फाइनल मैच शुरू करो। डियोन आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, डरपोक। तभी एमसी अचानक जंप करता है। डियोन चौंक जाता है, पर वह एमसी का अटैक ब्लॉक कर लेता है। दोनों की सोर्ड्स आपस में भिड़ रही होती हैं। एमसी अपनी स्ट्रेंथ यूज करता है, जिससे डियोन पीछे चला जाता है। एमसी मन में कहता है, इसकी इलास्टिसिटी तो जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी उससे भी कम है। दोनों लगातार अटैक कर रहे होते हैं। एमसी कहता है, इसकी स्ट्रेंथ जितनी भी हो, पर मैं इसके अटैक्स आसानी से देख सकता हूँ। डियोन कहता है, मैं इसे हिट क्यों नहीं कर पा रहा? डियोन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एमसी उसको अपने पैर में फंसाकर गिरा देता है। एमसी मन में कहता है, अगर कोई नोबेल बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के सवर्ड पकड़ता है तो वह न के बराबर ही है। जो पास्ट वाला राहुल था, उसे इसी बंदे ने बुली किया था। डियोन को फिर से गुस्सा आता है और वह माना सोर्ड का उसे करने लगता है। एमसी मन में कहता है, ये बंदा अपनी बॉडी के माना को सिर्फ माना सोर्ड के लिए उसे करना जानता है। पर एमसी आती है और अटैक करता है, जिससे डियोन की सोर्ड दूर जाकर गिरती है। एमसी फाइनल अटैक के लिए पोजीशन लेता है और कहता है, तुम बहुत बोरिंग हो डियोन, आखिर में तुम कुछ नहीं हो। डियोन को फिर से गुस्सा आता है। वह खड़ा होकर अपनी तलवार की तरफ भागता है। एमसी फिर से उसे गिरा देता है और कहता है, तुम्हें बार बार गुस्सा आना, सेम ट्रिक में बार बार फंसना। एक बार देखो खुद को, तुम सिर्फ वाइस काउंटी ऑस्टिन के नाम पर धब्बे हो। डियोन को फिर से गुस्सा आता है और वह एमसी की तरफ बढ़ता है, पर एमसी उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और डियोन डाउन हो जाता है और ऑडियंस हैरान हो जाती है। कोई कहता है, क्या यह वही राहुल है? एमसी रेफरी से कहता है, मेरा ओपोनेंट डाउन है, क्या तुम अभी भी मैच को कंटिन्यू करना चाहते हो? रेफरी अनाउंस करता है कि इस टूर्नामेंट के विनर राहुल एस्टन है। एक बंदा मक को चीयर अप करते हुए कहता है, यंग मास्टर, मुझे पता था आप ये कर सकते हैं। एमसी मन में कहता है, मैं खुश हूं कि मैं जीत गया, पर एमसी का स्टेमिना खत्म होने की वजह से एमसी वहीं जमीन पर गिर जाता है। सिस्टम एमसी को क्वेस्ट कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड देता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एमसी कहता है, अच्छा है, क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, फाइनली मैं अब किंगडम एकेडमी ज्वाइन कर पाऊंगा।
सीन शिफ्ट होता है काउंट और सर्वेंट आइवन की तरफ, जहां सर्वेंट कहता है, मुझे यंग मास्टर पर गर्व है, इतनी प्रोग्रेस उन्होंने सिर्फ 1 महीने में कर ली। काउंट मन में कहते हैं, अगर ये 1 महीने में इतना प्रोग्रेस कर सकता है कि ये डियोन के साथ खेल सके तो ये एक जीनियस है। पर काउंट इतना कहकर रुक जाते हैं। एमसी अपने फादर यानी काउंट की तरफ देखता है और खुश होते हुए अपने फादर की तरफ इशारा करता है और सोच रहा होता है, अब शायद उन्हें पता चल गया होगा कि मैं एकेडमी ज्वाइन करने के लायक हो चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता है काउंट के ऑफिस पर। काउंट कहते हैं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। एमसी कहता है, पर क्यों? मुझे तो लगा था अगर मैं सेमीफाइनल्स तक भी पहुंच गया तो मैं एकेडमी ज्वाइन कर पाऊंगा। काउंट कहते हैं, पर वह जरूरी नहीं। जैसा कि मैंने देखा है रॉल, आज के मैच के बाद तुम गिर गए थे। मुझे लग रहा है तुम्हें अभी और ज्यादा वक्त की जरूरत है। एमसी कहता है, सोर्ड के बारे में सीखना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, और क्या आप भी हमेशा यही नहीं कहते? मैं एकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूं और ज्यादा सीखने के लिए, और आपने भी तो यही कहा था। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। काउंट मन में कहता है, यह सच में बड़ा हो गया है। चलो ठीक है, पर अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे होकर जाना होगा। ये कहते हुए काउंट अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। वह अपनी बेयर स्ट्राइक का यूज करने लगते हैं और कहते हैं, मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा माय सन। अब बताओ तुम क्या करोगे? अगले चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एमसी एकेडमी जाने के लिए कैरेज में बैठा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां एमसी और काउंट आपस में लड़ रहे होते हैं। राहुल कहता है, मुझे आपका फैसला मंजूर है। राहुल काउंट पर अटैक करता है और ये तो ऑब्वियस सी बात है। काउंट उसका अटैक ब्लॉक कर लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियल स्वॉर्ड स्किल क्या होती है। तभी काउंट एमसी को स्ट्राइक करते हैं। एमसी कहता है, उस स्ट्राइक से मैं वही ढेर हो गया। फादर ने कहा था ये उनकी स्ट्रेंथ का बस एक छोटा सा हिस्सा है, पर मैं जानता हूं उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया था। फिर एमसी मन में सोच रहा होता है, जो 5th काउंटी लॉर्ड थे वो वर्ल्ड ऑफ कनेक्ट के स्टार्ट होते ही मारे गए थे, और उसके बाद काउंटी बर्बाद हो गई, और उसी बर्बादी को रोकने के लिए फादर को जिंदा रहना ही पड़ा। एमसी मन में कहता है, मुझे उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना होगा। आखिर उन्होंने मुझे जाने जो दिया है। मैं और ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग पर, जहां काउंट विंडो से एमसी को जाते हुए देख रहे हैं। सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां काउंट और एमसी लड़ रहे होते हैं। काउंट कहते हैं, तुम अब हार मान लो, और कितनी बार ट्राई करोगे? एमसी जवाब में कहता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। काउंट स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम फैमिली की डिग्निटी के लायक हो। आओ और मुझ पर अटैक करो। एमसी आगे बढ़ता है और अपनी साइकोकिनेसिस का यूज करता है। काउंट हैरान होते हुए मन में कहते हैं, ये क्या? सोर्ड की ट्रैजेक्टरी बीच हवा में कैसे चेंज हुई? उस अटैक से काउंट के गाल पर एक कट लग गया था। एमसी मन में कहता है, अपनी साइकोकिनेसिस यूज करने के बावजूद मैं सिर्फ एक छोटा सा कट ही लगा पाया। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। काउंट कहते हैं, शायद अब मुझे मान लेना चाहिए, राहुल अब एक छोटा बच्चा नहीं है, वो एक प्राउड सोर्ड्समैन है। काउंट कहते हैं, जाओ राहुल और दुनिया को जानो। सीन शिफ्ट होता है एमसी पर, जहां वह किसी से बात करते हुए कहता है, सर फिलिप, हम अपनी मंजिल से कितना दूर हैं? तभी हमें फिलिप का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलिप जवाब देते हुए कहते हैं, अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो हम 5 दिनों में पहुंच जाएंगे। क्या हमें और तेज चलना चाहिए? एमसी जवाब में कहता है, नहीं, हमें सोल्जर्स को बीच बीच में ट्रेन करने की भी जरूरत है। हम इसी स्पीड से चलेंगे। फिलिप कहता है, अंडरस्टूड। एमसी मन में कहता है, मुझे और मेरे सर्वेंट्स को मिलाकर हम टोटल 50 लोग हैं, जिनमें से 3 नियमित राजा हैं, जिनमें से 1 फिलिप है, 6 प्रशिक्षित राजा हैं, 15 प्रशिक्षित और 20 कैवलरी है, और इन सब के पास ग्रेड बी या उससे ज्यादा का पोटेंशियल टैलेंट है, और इनके स्किल लेवल भी बुरे नहीं हैं, पर अभी भी इन्हें और स्ट्रांग बनने की जरूरत है। साइड से एक बंदा कहता है, यंग मास्टर, कैरेज की मेंटेनेंस पूरी हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। एमसी जवाब में कहता है, ओके, गुड वर्क जैक। जेक कहता है, क्या हमारा इतने सारे लोगों को वहां 1 महीने के लिए ले जाने की जरूरत है? जैक को बीच में रोकते हुए फिलिप कहता है,
क्वेश्चन पूछना बंद करो, ये यंग मास्टर के ऑर्डर्स हैं। एमसी कहता है जब हम वहाँ पहुँचेंगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तभी हमें फ्री सिटी मीरा के बारे में बताया जाता है और प्लेयर्स ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के बाद इसी सिटी में जाएंगे, क्योंकि इस सिटी में बहुत सारे क्वेस्ट्स और हिडन आइटम हैं और सबसे बड़ी बात, इस सिटी में इन्फिनिट रिसोर्सेज है जिसके लिए प्लेयर्स पागल हो जाएंगे। फिर हमें गॉड्स डोमेन के बारे में बताया जाता है जो मॉन्स्टर्स से भरी है। यहाँ प्लेयर्स ग्राइंड कर सकते हैं और यही वजह है कि एमसी सबको यहाँ लेकर आया है। वो सोल्जर्स को ग्राइंडिंग जोन में लाया है ताकि वे जल्दी लेवल अप कर पाए। सीन एमसी पर शिफ्ट होता है। एमसी कहता है परफेक्ट प्लान। तभी हमें सिस्टम विंडो दिखाई जाती है। मन में कहता है वाह, सिटी में एंटर करते ही क्वेस्ट शुरू हो गया। मुझे तो लगा था ऑफिशियल लॉन्च से पहले मैं इस तरह के फीचर यूज़ नहीं कर सकता। शायद मैं फ्यूचर में और भी फीचर्स अनलॉक कर पाऊँ। तभी साइड से जेक कहता है सर राहुल, क्या आप मेयर से अभी मिलना चाहते हैं? एमसी कहता है ऑफ कोर्स, मैं उससे मिलूंगा। सीन शिफ्ट होता है इस बंदे पर जो कि इस शहर का मेयर है जिसका नाम रेनाल्डो है। मेयर किसी से पूछता है कौन आया है? सामने वाला बंदा जवाब देता है राउल ऑस्टन। ऑस्टन काउंटी का सबसे छोटा बेटा 50 लोगों के साथ आपसे मिलने आया है। तीसरा बेटा जो कमज़ोर होने की वजह से फेमस है, वो यहाँ क्या करने आया है? हवा खाने? उन्हें अंदर आने दो, उनकी फैमिली मॉन्स्टर मटेरियल्स से पैसा कमाती है। मैं भी इस बच्चे से थोड़े पैसे कमा लूँगा। एमसी अंदर आता है और कहता है नमस्ते मेयर रेनाल्डो। मेयर कहता है वेलकम सर राहुल, मैं दिल से आपका मेरा सिटी में स्वागत करता हूँ। एमसी कहता है थैंक यू। मेयर कहता है चलिए बैठकर बात करते हैं। एमसी मन में कहता है कितना चालाक आदमी है और इसके फेस पर भी फेक स्माइल है। अगले सीन में मेयर एमसी से पूछता है सर राहुल, आप मायरा सिटी में क्या करने आए हैं? एमसी जवाब देता है मैंने सुना है यहाँ एक बहुत ही अच्छी जगह है ट्रेन करने के लिए। मेयर कहता है फिर तो आप एकदम सही जगह आए हैं। मीरा एक सेफ जगह है ट्रेन करने के लिए। एमसी कहता है मैं किसी मामूली जगह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे परमिशन चाहिए कर्स्ड फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए। मेयर चिल्लाता है क्या कर्स्ड फॉरेस्ट? वो बहुत ही खतरनाक जगह है, खास करके आप जैसे वीकलिंग, मेरा मतलब यंगस्टर्स के लिए। एमसी कहता है मुझे लगा ही था और कोई चॉइस नहीं है। ये जो 5 लाख सोने मैं आपको देने वाला था, ये मुझे कहीं और खर्च करने पड़ेंगे। मेयर हैरान हो जाता है 5 लाख सोने। मेयर कहता है सर राहुल, मैं तो मजाक कर रहा था। कर्स्ड फॉरेस्ट तो आपके लिए बहुत ही आसान जगह है, मैं आपको फॉरेस्ट में एंटर करने की परमिशन देता हूं। एमसी कहता है मुझे पता था आप जैसे जेनरस मेयर हमें परमिशन दे ही देंगे। एमसी मन में कहता है अब तो बस एक ही काम बचा है, ग्राइंड करना और रिवॉर्ड्स कलेक्ट करना। मैं जल्दी ही फिर से कनेक्ट के टॉप पर पहुंच जाऊंगा और ये चैप्टर भी यही खत्म हो जाता है। कमेंट में ज़रूर बताना सीरीज़ कंटिन्यू करनी है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।